अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कितनी ओवर एक्टिंग की है ए दिल में कबीर ने। कबीर की ओवर एक्टिंग के सीन आपको दिखाएंगे, गैर ज़रूरी सीन थे, अपने किरदार से बाहर निकलते हुए महसूस हुए हैं, वो आपको दिखाएंगे। और कर्ज़े जहाँ के अंदर नशवा की अदाकारी कितनी शानदार रही है, उसने अपनी आंखों से कितनी ज़बरदस्त अदाकारी की, वो भी उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। बिस्मा की का एक सीन है, उसके अंदर कितनी डेप्थ थी, वो भी आपको दिखाएंगे। और सोया अली अबड़ो ने क्या कमाल किया है ए दिल में, वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ कुछ और सीन भी दिखाएंगे। मैं हूं ज़हीर अहमद, ZH ड्रामा रिव्यू। इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ ड्रामों के रिव्यू देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तो हम शुरू करते हैं जनाब। कर्ज़े जहाँ से शुरू कर लेते हैं, रिवर्स पे चलते हैं। कर्ज़े जहाँ जो जिसकी कल एपिसोड दिखाई गई थी, अब आज भी दिखाई जाएगी एक, उसमें कर्ज़े जहाँ में जहाँ ताये के साथ सीन था नशवा का, अपने ताया के साथ, और बाकी फैमिली भी बैठी हुई, दादी भी हैं, अमार कज़न भी है, ताई भी हैं, वहाँ माँ नहीं है उनकी। वहाँ पे कितने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो सीन किया है वो अपनी मिसाल आप है। इस ड्रामे की जो डायरेक्शन है वो मुझे शुरू से पसंद है। इस ड्रामे की कहानी यूनिक है, इस तरह के अमूमी तौर पे पेरेंट्स नज़र आते हैं अपने वालिदैन के लिए परेशान होते हुए। पेरेंट्स नज़र आते हैं पूरी औलाद के लिए परेशान होते हुए नज़र आते हैं, उनके फ्यूचर के हवाले से, उनकी शादी के हवाले से और मुख्तलिफ हवालों से। लेकिन यहाँ पे बेटी जो है वो फ़ाइट करती हुई नज़र आ रही है अपनी माँ के लिए, उस जालिम समाज से, उस अपने ख़ानदान से जिन्होंने उनकी माँ की ज़िंदगी को अजाब बना के रखा, रोड़े टकाए, और किस तरीके से कांटों भरी ज़िंदगी उसको दी बिस्मा को। तो किस तरीके से नशवा जो है उसके साथ फाइट करती हुई नज़र आ रही है। और डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए, मैंने जिसने बताया, इसके अंदर डेप्थ है। कोई किरदार ऐसा नहीं है जो अपने किरदार से बाहर निकल के अदाकारी कर रहा हो, कहीं पे भी आपको ओवर एक्टिंग नज़र नहीं आएगी। अब जहाँ पे ओवर एक्टिंग का तज़किरा आया है, वहाँ पे ए दिल की बात कर लेते हैं। ए दिल ड्रामा जिसमें जो अपनी कहानी के हिसाब से देखा जाए अब आगे बढ़ रहा है तेज़ी के साथ। उसकी जो एपिसोड अभी गुजरी 20 नंबर एपिसोड थी, उसमें कबीर ने टका के गौहर रशीद साहब ने ओवर एक्टिंग की है, और उसको वो अपने किरदार से बाहर निकलते हुए नज़र आए हैं साफ साफ। और उसकी ज़रूरत नहीं थी। जिस डायरेक्टर ने इतनी मेहनत के साथ उनका नेगेटिव लेकिन ग्रेसफुल, मैं दोबारा कहूँगा नेगेटिव लेकिन ग्रेसफुल एक किरदार बनाया था कि जनाब बड़ा अमीर कबीर है, बड़ी एम्पायर है, बड़ा बिजनेस है, और किस तरीके से उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। वो ये अभी तक था, अभी तक हमारे जहनों में पिछली 10-12 किस्तों में, वो लेट आए थे, 10-12 किस्तों में ये था उसका इमेज गौहर का, यानी कि कबीर का। लेकिन इस एपिसोड के अंदर बिल्कुल भी आपको नज़र आएगा कि ओवर एक्टिंग, टका के ओवर एक्टिंग। ये हम आपको सीन दिखाएंगे इसके एंड पे, आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे ओवर एक्टिंग की है। अपनी सास के सामने वो किरदार से बाहर निकले हैं, और हर जगह पे वो किरदार से बाहर निकलते हुए महसूस हुए हैं। तो ए दिल में लगे हाथों बात कर लेते हैं कोमल मीर की। कोमल मीर जो है वो शुरू में स्लिम थी, अब उनकी किस्तें जो चल रही हैं ड्रामे के, मेरे ख्याल में कंटिन्यूटी के सीन एक सीक्वेंस के अंदर इसको शूट नहीं किया गया, क्योंकि एक ही किस्त के अंदर वो आपको स्लिम नजर आएंगी, विजिबल डिफरेंस नजर आएगा। और उसी एपिसोड में थोड़ा सीन गुजरने के बाद ये भी हम आपको चले अगली उसमें दिखा देंगे, इस दफ़ा नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सीन में जहाँ वो सी ऑफ करती है अपने खामद को, वो एयरपोर्ट जा रहा है, वो मोटी नज़र आ रही है। अगले सीन में वो माँ के साथ है, माँ खांसी भी करती हुई नज़र आ रही है, और वो उसको बेड पे बिठा रही है, वो बिल्कुल स्लिम है। तो ये मुझे अदाकार शान याद आ गए, जो जिन्होंने जब वो फिल्में करते थे, एक सीन में उनकी दाढ़ी होती थी, तो उसी सीन के अगली कंटिन्यूटी में दाढ़ी बिल्कुल साफ़ होती थी, या इवन एंगल चेंज हो जाता था, दाढ़ी साफ़ होती थी। कंटिन्यूटी का अगला सीन तो दूर की बात है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा होता हुआ नज़र आ रहा है। मोहित जो है इस गौहर की ओवर एक्टिंग की वजह से, और कुछ थोड़ी सी इलॉजिकल चीज़ें थी, जिसकी वजह से ये वाली एपिसोड कंपैरेटिवली बोर रही। लेकिन डायरेक्टर के लिए एक अच्छी चीज़ ये हो गई है, ज़ाहिर कहानी के हिसाब से देखा जाए तो मोहित जो है, असद कुरैशी वापस आ गए, और अब इस ड्रामे के अंदर नए मोड़ आएंगे, जिस वक्त कोमल रिजवी यानी मलिहा का पास जो है वो खुल के सामने आता हुआ नजर आएगा। ये तो था जनाब ऐदिल के हवाले से। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ दस्तक में। बाय द वे जो हीरो वो कादरी साहब हैं, उनकी आंखें जो वो अमिताभ बच्चन की तरह लगती हैं, आप ज़रा गौर करिएगा। इस आंखों की वजह से वो अमिताभ बच्चन से लगते हैं। लेकिन बहरहाल इस ये वाली एपिसोड जो रही लास्ट, इसमें 13 नंबर थी गालबन, उसमें सोया अली अबड़ो यानी कि जो किरण का किरदार अदा कर रही हैं, वो छाई रही हैं। उन्होंने ज़बरदस्त अदाकारी की, और ख़ास तौर पे कुछ सीन हम आपको दिखाएंगे उनके, जहाँ पे उन्होंने कमाल अदाकारी की, और ये मज़ा आया देख के। उसके साथ साथ फिर जो अस्मा के और उसके सीन थे फरियाल के, वो भी ज़बरदस्त थे।
बहुत ही ज़बरदस्त उसमें वो सारा कुछ दिखाया। थोड़ी सी तुकें भी थी, बच्चे को किस तरह लेके आया गया, किस तरह इनक्यूबेटर से निकाल के और सामने ला के घर पहुंचा दिया गया एकदम इतनी इमरजेंसी के बाद। उसी दिन घर पहुंचा दिया गया बजाय अस्पताल के कमरे में पहुंचाने के। वो भी आपको दिखाएंगे। तो नाजरीन आइए चलते हैं, कुछ सीन दिखाते हैं आपको। जहाँ का वो सीन जिसमें यशवा की यानी यमुना आज़ादी की कमाल अदाकारी है, जहाँ पे वो अपनी माँ की शादी के लिए फ़ाइट करती हुई नज़र आ रही है अपने दादी के साथ और अपने ताई के साथ। और कहाँ पे जहाँ वो कहती है कि माँ की ख्वाहिश नहीं है ये शादी करवाना, मेरी ज़िंदगी का मकसद है, वहाँ पे ज़बरदस्त एक्सप्रेशन दिए हैं यमुना ज़ैदी नशवा ने। देखिएगा ज़रा। के लिए आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। शादी करना उनका अरमान नहीं है, मेरी ख्वाहिश और मेरी ज़िंदगी का मकसद है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त अदाकारी की इन्होंने, एक्सप्रेशन आंखों से अदाकारी करती हैं ज़्यादा, बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हैं। ख़ासतौर पे आगे मैं एक सीन दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कमाल किया, यहाँ पे भी। और इस पूरे यानी कि इसी सीन के अंदर ही आगे जाके जब बात होती है जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ आंखों में आंखें मिला रहे हैं, और वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिएगा जो आगे जाके चल के बात होती है कि अब सारे खाते खुलेंगे, उसका खून है भी कि नहीं। जब सारी बातें ये बर्दाश्त करती है तो नशवा जो है वो कहती सारे खाते खुलेंगे। उनके रिएक्शन में ताया जो उठ के उनकी तरफ आता है, और जो यशवा ने यहाँ पे आंखों से अदाकारी की है ज़बरदस्त। मज़ा आया, ये सीन देख के बहुत मज़ा आया मुझे। ये देखिएगा ज़रा। तो ज्यादती के मैं तुम्हारी। अब ये देखिए कि यहाँ पे गुस्सा, दुख, इंतहाई गुस्सा, और उनका रिएक्शन यशवा की दादी की, यशवा की ताई की इंसर्शंस हैं, अमार की इंसर्शंस हैं। ये सीखें दिल नादान वाले जो ड्रामे बना रहे थे बैठ के यहाँ पे, ये होती है इंसर्शन, ये होता है इम्पैक्ट। कोई बंदा मजाक या ओवर एक्टिंग करता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, और देखने वाले को भी ऐसे फील नहीं होगा कि एक मजाक हो रहा है। बंदा फुल तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है। ये होता है स्टाइल ड्रामा मेकिंग का। यहाँ पे बिनिश जो आती हैं अपनी चाची को बताने के लिए कि यशवा को देखा वो कितनी खुश हैं। तहजीन ने जो इस ड्रामे के अंदर अदाकारी की, मैंने जैसे पहले बताया, डरी डरी सहमी सहमी, उसी हिसाब से डायलॉग डिलीवरी की जो वॉइस मॉड्यूलेशन है और वॉइस की जो वॉल्यूम है उसी हिसाब से है कि बंदे को, देखने वाले को पता चलता है कि वो डर रही है। अब यहाँ पे भी ये सीन डायरेक्टर को भी दाद जाती है। उनके हल्के से बाल साइड से जो कलमें होती हैं उधर से वाइट भी हैं, और ये दिखाना है ऊपर मेहंदी वाला दुपट्टा पहना हुआ है। इम्पैक्ट उसका बहुत ज़बरदस्त है। और फिर यहाँ पे जो आंखों से जो तासरात दिए हैं वो भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिएगा ज़रा। अरे नशवा को देखा आपने, वो कितनी खुश है। ड्रामे की बात कर लेते हैं, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो एपिसोड थी नंबर 13 है, इसमें जो थी वो किरण यानी कि सोहेल अबड़ो छाई रही हैं। उन्होंने अदाकारी की, उनको पता चलता उनको तलाक भी होने वाली है, और वो ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग की। और ख़ास तौर पे जब उनका बाप भी कह देता है, जिससे उम्मीद नहीं थी कि जो वो किरण चाहेगी वही होगा, उसके बाद अपनी माँ के सामने सीन है, बड़ी रूहानी आवाज़ है कि मेरी वजह से आपको ये सारा कुछ करना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है, आप परेशान हो रहे हैं मेरी वजह से। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अदाकारी की है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ पे, ये देखिएगा, ये देखें। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हो रही है ना अम्मी। ज़बरदस्त। नहीं बेटा। अब ये देखें, मतलब है इसमें उनके फेस एक्सप्रेशन भी और उनका पूरा करैक्टर के अंदर इन्वॉल्व है। मज़ा आया देख के। थोड़ी सी इलॉजिकल चीज़ जो मुझे लगी है इस एपिसोड में, 13 नंबर एपिसोड में दस्तक की, वो है कि बच्चा जो है वो इनक्यूबेटर में है। आप देखें इंतहाई इमरजेंसी की हालत में इनक्यूबेटर में डाला जाता है, और यही वजह है कि हालात ख़राब है। वो अपनी माँ को बुला लेता है, ये इधर किरण भी आ जाती है एकदम भागी हुई, सब कुछ भूल भुला के। लेकिन ये देखिएगा, अब ये इनक्यूबेटर में आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए। तो ये, और अब ठीक है, माँ का दिखाया है सारा कुछ कि माँ की ताकत दिखानी थी, जो भी दिखाना था उन्होंने, वो सारा अपनी जगह पे है। वो भी हैरानगी से देख रहा है। लेकिन ये देखें, अब ये बाहर निकल आया, गोद में आ गया, इनक्यूबेटर से निकल के, ठीक है, ओके, ये भी इसको भी बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन आगे जाके ये बच्चा जो है, ये जो आप देखेंगे, ये घर पहुंच जाता है। अब ये देखें कि ये बच्चा जो है वो घर ले आए, उसी वही ड्रेस है, वही दिन है, सेम वही दिन है, उसी दिन सारा कुछ बात होती है। दोनों बहनों ने भी वही ड्रेस पहना हुआ है।
तो अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ आपको कि इनक्यूबेटर में जिसने मैंने बताया कि इंतहाई इमरजेंसी की हालत में रखा जाता है बच्चे को, और एकदम से माँ के अगर आप जाएं तो फीड करवाने के लिए ज़रूर निकालते हैं इनक्यूबेटर से, दोबारा फिर डाल देते हैं। अब वो इनक्यूबेटर से निकल के उसी दिन घर में लाना, कम से कम उसको कमरे में शिफ्ट किया जा सकता है, उसको वहाँ से निकाल के कि हालत इसकी स्टेबल है या इम्प्रूव कर रहा है, तो उसको कमरे में शिफ्ट किया जा सकता है। घर नहीं भेजेंगे कभी भी, कि इनक्यूबेटर से निकाल के बच्चा जो है उसी टाइम जनाब वो घर में आपको नजर आ रहा हो। ये थोड़ी सी इलॉजिकल चीज़ थी इस ड्रामे के इस एपिसोड में। थोड़ा सा सीन आपको दिल के दिखा देते हैं, एपिसोड नंबर 20। इसमें सना जो थी वो गिरती है और उसको धक्का देता है। उस वक्त जब वो उठती है वापस तो उसकी पेशानी के लेफ़्ट साइड पे जो है वो निशान होता है। अब यहाँ देखें ये हॉस्पिटल में है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों माथे की नज़र आ रही हैं, फोरहेड की। इसमें कोई निशान बाकी नहीं है। हालांकि अगरचे निशान चोट का उस तरह का नहीं था जिस तरह का मलिहा को जब वो उसको डाकू गिरा के जाते हैं वो फिर रहा भी था उसके ऊपर काफ़ी दिन तक, लेकिन इतना ज़रूर था कि वो निशान कम से कम 3 से 4 दिन या हफ्ता रह सकता है, रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखिएगा आपको कि यहाँ पे कोई निशान उसका नज़र नहीं आ रहा। मामा ये देखें, ये देखें, कोई निशान इसका यहाँ पे किसी किस्म का निशान नहीं। कुछ नहीं पता। अब थोड़ी सी आपको कबीर की ओवर एक्टिंग के हवाले से बता देते हैं। गौहर रशीद अगरचे बहुत माने हुए अदाकार हैं, लेकिन सम टाइम जो अदाकार अपने आप को बहुत बड़ा अदाकार समझ रहा होता है वो किरदार से बाहर भी निकलता है। इसमें भरपूर तरीके से अपने किरदार से बाहर निकले। वो किरदार अगरचे जो नेगेटिव है, लेकिन उसमें अभी तक की किस्तों में 19 किस्तों में उसकी एक ग्रेस दिखाई थी। अगरचे लेट एंट्री हुई गौहर की, चलें 7वीं 8वीं में होगी 10वीं में होगी, तो 10-12 किस्तों से उसकी ग्रेस दिखाई। नेगेटिविटी अपनी जगह पे, डरता किसी से नहीं है, परवाह किसी चीज़ की नहीं है, नेगेटिव है, शक्की ज़रूर है, लेकिन उसकी ग्रेस दिखाई थी। इस किस्त में इसकी ग्रेस को सत्यानाश करके रख दिया, और इसमें बहुत ही ओवर एक्टिंग की, बड़ी माजरत के साथ फेस एक्सप्रेशन जहाँ नहीं ज़रूरत है वो दिए, जो डायलॉग की ज़रूरत नहीं थी दिए, अजीब अजीब अपनी सास के साथ भी। अब यहाँ जब वो कहती है कि बच्चा तुम्हारी वजह से हुआ, यहाँ पे उसकी एक्टिंग ज़रा देखें, ये ज़रा देखिएगा, तो ये देखें, अब ये देखें, जो चाहते थे वो हो गया, वो कह रही है तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। वही देखिए, ये चेक करें ज़रा, अभी शाहरुख खान बनने की नाकाम कोशिश। वो हेलुसिनेट कर रही हो? हाँ, ये देख, दिमाग ठीक है। ये क्या बातें कर रही हो तुम? मतलब है कि अगर इसको बेनिफिट ऑफ डाउट ये दूं कि उस टाइम वहाँ पे उसने पी हुई थी जिस टाइम उसको धक्का दिया था, इसको अब कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन अपने पुप्पो से तो फ़ोन पे बात कर चुका है, एड्रेस किसने दिया था, यहाँ क्यों आई थी, सीन क्रिएट किया वगैरह वगैरह। तो इसमें रज के ओवर एक्टिंग यही नहीं, ये पूरा सीन भी अगर देखें आगे, फिर अपनी सास के पास जब जाता है वो देखें, वो उसकी भी ज़रूरत नहीं थी सास को। अब ये मैं ज़रा एक वो दिखाता हूँ, गैर ज़रूरी इंसर्शंस, गैर ज़रूरी इनके डायलॉग, ये थोड़ा सा मैं आपको ज़रा चेक करवाता हूँ। चेक करें यहाँ पे भी वैसे ही खाम खा इस बच्चे को लेकर कितने ख्वाब सोचे। अंदाज़ा करें ये कब से डरने लग गया सास से। ये देखें, अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी नजर लग जाए। गैर ज़रूरी, बिल्कुल ग्रेस खत्म। मैं जानती हूँ कि ये वक्त बहुत मुश्किल है कबीर। अब इसकी ज़रूरत नहीं थी इस यहाँ पे डायलॉग बोलने की। मैंने जैसे बताया कि ग्रेस ख़त्म की, वो सास के सामने इतना कॉन्शियस, मैं वहाँ क्या कर रहा था, मेरा बच्चा यहाँ पे हो रहा था, मैं मीटिंग कर रहा था, पता नहीं क्या है, बहुत ही तबाह किया है। ये देखिएगा, अल्लाह को मेरे होने वाले बच्चे को मेरी ज़रूरत थी और मैं क्या कर रहा था, बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहा था। मतलब है इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो इतना, वो एक जो बेस बुनियाद बनाई थी किरदार की, उस किरदार से डायरेक्टर साहब, राइटर्स वो भी बाहर निकले हैं, और माजरत के साथ गौहर रशीद ने जो यहाँ पे एक्टिंग की है वो। अब ये एक मैं आपको इंसर्शन दिखाता हूँ, मतलब है कि किरदार का सत्यानाश ट्रू मानों में जो किया ना, वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पे जिस वक्त वो जाता है, और गैर ज़रूरी इंसर्शन है, गैर ज़रूरी तरीके से देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देखिएगा ये देखें, ये अब ये खाम खा बिल्कुल। तो इन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा ये किरदार भी ओवर होता हुआ नज़र आया है, उसके अंदर लॉजिक जो है वो भी कम होती हुई नज़र आई है। तो ये कुछ सीन थे, हमने आपको 3 ड्रामों के दिखाए। अगले ड्रामों के लिए बाद में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।